हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर इवन, ओड, फैक्टोरियल, डेफिनेटिव फैक्ट किसको कहते हैं, लार्ज और स्मॉल का फार्मूला और फंक्शन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवन क्या करता है। जैसा कि आप जानते हो इवन नंबर और ओड नंबर डेफिनेटली, तो यहाँ पे इसका क्या काम है ज़रा इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, सही। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इजिकल्स लगाता हूँ। इजिकल्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इजिकल्स लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूले का नाम लिखते हैं। उसके बाद इवन लिखूंगा और इसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे यार सर यहाँ आपने 1 लिखा हुआ है, ये 2 दे रहा है, क्या मसला है। देखिए बेसिकली आपको पता होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेट इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। डेफिनेट इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2, 4, 6, 8, समझ है आपको, या 10। तो बेसिकली ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं डेफिनेटली वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं, जो रे आते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, ये क्या ओड कहलाते हैं। तो डेफिनेटली ये इवन नंबर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी अगर आप ओड नंबर लिखेंगे, अगर आप ओड नंबर लिखते हैं या अगर आप ऐसा को लिखा आपने 1.5, तो बेसिकली वो नियरेस्ट क्या कर देगा, अपने इवन नंबर चले जाएगा। समझा आपको, यानी कि देख अगर आपको मैं आसान सवाल समझाऊँ तो ऐसा है कि ये 1 लिखा हुआ है, ये ओड है, सही है। तो बेसिकली वो डायरेक्टली कहाँ चला गया, इवन पे चले जाएगा। समझा आपको। इसी तरह से हमारे पास ओड है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ और यहाँ पे अगर मैं ओड लिखूँ, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, इंटर करूँ, तो देख सकते हैं वो 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अगर नियरेस्ट यानी कि अगर हम बात करें 2 के बाद 3 आता है, तो 3 हमारे पास क्या ओड है। समझे आपको। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद जो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है और 5 हमारे पास क्या है, ओड है। समझे आपको। तो हमारे पे इवन क्या करता है, अगर हमारे पास ओड में कुछ लिखा होगा तो वो अपने नियरेस्ट इवन में चले जाएगा, और अगर वह इवन पे लिखा होगा तो वह नियरेस्ट ओड पे चले जाएगा। समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है फैक्टोरियल। ये फैक्ट का क्या मतलब है, फैक्ट का मतलब है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या फैक्टोरियल कहलाता है, जो आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किस तरह से, देख लेते हैं। इजिकल्स लगाएंगे, उसके बाद फैक्ट लिखेंगे और नंबर बताएंगे, तो हम 4 करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास 24 आ गया। समझ आए आपको। तो बेसिकली फैक्टोरियल पता होगा आपको क्या होता है, मैथ के अंदर होता है। तो बेसिकली अगर हम 4 कहें तो बताएं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बेसिकली क्या फैक्टोरियल आ गया। समझ आए आपको। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 6, एंड डेफिनेटली 6 4 डेफिनेटली 24। समझ आए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या फैक्टोरियल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है लार्ज और स्मॉल। इसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए लार्ज की अगर बात करें तो लार्ज क्या होता है, ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ 100 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा 200 है, सॉरी 200 लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे लेके आते हैं और डेफिनेटली हम 200 हमारे पास है और इसको हम 300 कर देते हैं और यहाँ पे 400। अब हम क्या करेंगे, लार्ज का फार्मूला लगाएंगे और पूरा रेंज दे देते हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट। अब आप कहेंगे सर वैसे आपने इवन ओल्ड पढ़ा है, फैक्टोरियल पढ़ा है, तो मुश्किल है, और ये लार्ज आप क्या कह रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान है। लार्ज से क्या मतलब है, कि मिसाल मैं आपको लूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास की बात करते हैं, तो क्लास के अंदर 4 लोग हैं, और पहले बंदे ने 100 नंबर लिए, दूसरे बंदे ने 200 लिए, तीसरे बंदे ने 300 लिए, और चौथे बंदे ने 400 लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई सबसे हाईएस्ट किसने लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 लिखाऊंगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाईएस्ट होगा, और डेफिनेटली मैं 1 करता हूँ। देखते हैं बता रहे सबसे ज़्यादा किसने लिए इन रेंज के अंदर, 400 लिए। अगर मैं कहूँ कि यार अच्छा पहले बंदे ने 400 लिए, अच्छा दूसरा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, डेफिनेटली तो डेफिनेटली बता रहा है 300। डेफिनेटली इस रेंज के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा 400 है, उससे कम किसका, 300। समझे आपको। तो इस तरह से हम दूसरा तीसरा हाईएस्ट ले सकते हैं। इसके बरस हमारे पास है स्मॉल। तो स्मॉल देख लेते हैं क्या करता है। स्मॉल बेसिकली उल्टा काम करता है, यानी कि सबसे छोटा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे छोटा, तो क्या 1 लिखूंगा तो सबसे छोटा आ जाएगा। देखें तो बता रहा है कि सबसे छोटा क्या 100 है। मैं कहूँ इससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा बड़ा, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, सेकंड डेफिनेटली बताएगा 200 है। मैं कहता हूँ इससे थोड़ा सा डेफिनेट बड़ा, डेफिनेट हमारा क्या थर्ड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड स्मॉलेस्ट है। समझ जाए आपको।
तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर हम लोगों ने इवन, ओड, फैक्टोरियल और लार्ज और स्मॉल पढ़ा है। इवन क्या करता है, अगर आपके पास नंबर अगर आपके ओड में लिखा हुआ है तो वो अपने नियरेस्ट इवन पे चले आएगा, और अगर आपने इवन में लिखा है तो वो नियरेस्ट ओड में चले आएगा। डेफिनेटली फार्मूला ये करता है। फैक्टोरियल बताता है। लार्ज क्या करता है, अगर हमें रेंज दी हुई है तो हम देख सकते हैं कि पहला कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन लार्जेस्ट। और स्मॉल की बात करते हैं, हम देख सकते हैं कम सबसे कम किसका है, इससे थोड़ा कम किसका है, इससे थोड़ा कम किसका है। समझ आया को, तो हम वैसे स्मॉल के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।